गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदीप व्लॉग। और आज देखिए मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग तो हमेशा ही हो जाती है, मैं भी बेवकूफ़ों वाली चीज़ें बोलती हूँ। तो मॉर्निंग हो गई, आज है प्रदोष, तो पूजा पाठ भी हो गया मेरा। और अभी बस हम चाय लेके आए हैं रूम में। और आज प्रदोष था और अभी मुझे बहुत सारी साड़ियाँ पहननी है, लेकिन मैंने कहा आज भी प्रदोष में बहुत मैंने दिवाली के धनतेरस वाली जो प्रदोष हुआ था उसमें मैंने घर पे पूजा की थी। उसके बाद एक जो प्रदोष पड़ा था फिर मुझे करना नहीं था, और एक जो प्रदोष था वो मम्मी के यहाँ ही पड़ गया था। तो बहुत दिनों बाद मैंने यहाँ पे फिर से बहुत दिनों बाद मैंने प्रदोष व्रत किया। तो मैंने कहा आज मैं साड़ी पहनती हूँ, और आज मैंने ये साड़ी पहनी है। और ये साड़ी इसलिए मेरे ख़ास नहीं है, लेकिन है भी ख़ास और नहीं भी है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें ख़ास नहीं है, लेकिन ये ख़ास इसलिए भी है कि ये है मेरी दीदी की साड़ी। आजकल मैं मम्मी की साड़ी, दीदी की साड़ी, जहाँ जाती साड़ी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतनी ज़्यादा साड़ियाँ हैं नहीं। हाँ रुक जा, खा लिया रिद्धि ने, क्ले खा लिया। क्या किया बता? मेरी जीभ निकल गई। दीदी की जीभ निकल गई। ओ तो दीदी क्या, उस दिन हम गए हुए थे तो ये साड़ी मुझे दिखी, तो मैंने कहा दीदी ये मुझे दे दो। मुझे एक्चुअली ऐसी जो बांधनी साड़ियाँ होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मतलब ऐसी बांधनी साड़ी जो एक है मेरे पास, तो वो बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े की है, तो मुझे ऐसे चिपका हुआ कपड़ा पसंद है, तो इसलिए मैंने दीदी से मांग ली थी और दीदी ने मुझे दे दिया था। तो इसमें देखिए मैचिंग ब्लाउज नहीं, क्योंकि दीदी तब बहुत पतली हुआ करती थी, और वैसे भी दीदी का तो ब्लाउज मुझे नहीं आना। अभी भी दीदी पतली है और मैं हो गई हूँ। और मैं इतनी पतली थी ना, कभी मैं आपको अपनी बैचलर टाइम की फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। मैं इतनी ज़्यादा पतली थी कि मेरी मम्मी कहती थी जहाँ पे भी जाओगी नाम हंसवाओगी कि सब कोई अच्छे खासे तगड़े हैं और तुम जैसे लगता है कि टीबी की पेशेंट हो। लेकिन अब देखो थायराइड के पेशेंट बन चुके हैं। तो इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी। आज मुझे बहुत मन कर रहा था, और पहनने में इतनी कंफर्टेबल है ना ये, कि अभी मैं जाऊंगी अगर फिर से दीदी के पास तो एक दो साड़ियाँ और उसमें की रखी होगी तो मैं ले लूँगी उससे। दिमाग है ना। तो चलते, फिलहाल अभी हम चाय लेके आए हैं, अपनी चाय पीने जा रहे हैं। और ये देखिए जो उस दिन मग लेके आए थे वही मग में आज हम पी रहे हैं। और आज मैंने मखाना नहीं खाया, तो ये काजू बादाम मैंने फ्राई करके लाई हूँ, मैं बस वही खा रही हूँ। क्या हुआ? ओ रिद्धि के अंगूठे में लग गए, इतना बड़ा फोड़ा निकल आया। ये खून बह रहा है। ओ चलिए डॉक्टर के फूट गया है। हाय फैमिली नहीं किया तुमने आज? हाय फैमिली, कैसे हैं आप? कैसे आप? बोल रहे और सच्ची की चोट दिखाओ। ये देखो, सच्ची की भी चोट लगी है रिद्धि को। ये तो नक्की की चोट। सो फैमिली फटाफट में चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय बहुत देर से ला के रखी है, ठंडी हो चुकी है। तो फिलहाल पहले हम फटाफट चाय पी लेते हैं और फिर देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक कर दिया करो, प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। हे फैमिली, अभी मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। देखिए मैंने प्रदोष व्रत की जो पूजा की, मेरे भोले बाबा सजे हैं सफ़ेद फूलों से। तो ये मैंने मंदिर अपने डेकोरेट की थी। अभी मेरी नंद आई थी, एक जो ताई सास वाली हैं, ताई सास की बिटिया जो है वो आई हुई थी अपने ससुराल से, और वो कि उनकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो उन्होंने अभी दोनों माँ काली को लहंगा पहनाया है अपनी प्रेगनेंसी की खुशी में। तो सजी हुई हैं, और ये मंदिर पूरा अपना मेरा सजा हुआ है। और मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ कि रोशनी दीदी ने अपनी शादी की कितनी अच्छी अच्छी तैयारियाँ की हैं। जैसे सभी करती है ना, मुझे मेरी भी जब शादी हुई थी तो मुझे भी बड़ा शौक़ था कि मैं अपनी चीज़ें करूँ, अपने से करूँ। और भाभी लोग भी करती थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा है ना कि हम दो बच्चों के साथ इतना बिज़ी होते हैं कि उतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि घर के भी
काम होते हैं और फिर खाना भी बनाना होता है। अजीत और दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ देखनी होती है, तो उतना टाइम नहीं रहता। तो दीदी बहुत कोऑपरेट करती हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने से की हैं। हमने अपनी शादी में भी की थी। मेरी तो सारी सामान बक्से पे ही रखा हुआ है। तो देखिए ये सब जो द्वार चार्ज के वो होते हैं, ये सारा उन्होंने खुद से ही सजाया है और इतना बढ़िया से कर दिया है। एक्चुअली जब नंद की हम जब आए थे शादी होके, तो रोशनी दीदी इंटर पास की थी। इंटर उनका कंप्लीट हो गया था। भी पार्ट 1 का इनका पेपर था शायद, ऐसे ही। तो हम लोग ने साथ में 10 साल बिताए हैं और 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है। ननद और भाभी का मतलब कि बहुत ऐसे कम लोगों में इतने इतने सालों का डिस्टेंस होता है, साथ में समय बिताने का मौका मिलता है। तो मतलब मेरे साथ भी हुआ और मुझे भी मिला। और ये नहीं कि हाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें में हम लोग का रिश्ता डगमगाया और बहुत सारी मतलब कि क्योंकि सोच का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वो हमसे इतनी छोटी थी कि एक लड़कपन होता है, छोटापन होता है, वो चीज़ आ ही जाता है। तो वो सब तो डज़न्ट मीन है, वो सबके घर में होता है, वो मेरे घर में है, तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। तो मैं दिखाना चाह रही हूँ इस तरीके से उन्होंने ये सारा सजा के रखा हुआ है। ये 2 ड्रम लगते हैं शायद द्वार चार्ज में, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है। तो ये शायद द्वार चार्ज में लगता है, ये उन्होंने अपने ही से किया है। ऐसे पापा बस ड्रम ला दिए थे, उन्होंने अपने से किया था। और ये देखिए जो शादी में लड़कियां जिस पीढ़े पे बैठती हैं, ये भी उन्होंने अपने से सजाया और बहुत अच्छा है। जैसे सब कुछ उनका मैचिंग मैचिंग हो गया। ऐसे मार्केट से ले रहे थे। एक तो रायबरेली में ना बहुत ऐसे एंटिक चीज़ें नहीं मिलती हैं, मतलब इन सब चीज़ों में, और सारी चीज़ों में तो बहुत मिलती हैं लेकिन इन सब चीज़ों में नहीं मिलती है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो जब दीदी गई थी तो मैंने कहा कि यार आपने ऐसे प्लेन प्लेन ले लिया, वो तो ऐसा सजा हुआ होता है और कुछ लिखा हुआ होता है। लेकिन दीदी ने कहा भाभी मिल ही नहीं रहा था, तो उन्होंने यही ले लिया। फिलहाल बहुत अच्छे से देखिए सजाया है पूरा। तो यही सजाया और भी चीज़ें है। ये सब अपना, ये तो ऐसे ही जाता है, एक साइड ऐसे प्लेन जाता है जिनमें ढेर सारे बर्तन होते हैं। तो अभी तो यही हुआ है। इंगेजमेंट में भी जितनी चीज़ें थी ना उन्होंने खुद से कर ली थी बढ़िया से, मतलब कि हम लोग और कामों में लगे होते थे तो वो अपना मतलब अपने से कर लेती थी और बिल्कुल पता ही नहीं चला। और देखिए ऐसा कलसा हमारे यहाँ तो ऐसे सजा सजाया ही मिल जाता है। ये देखिए शादी में ये कलसी भी लगती है ना, तो ये भी इन्होंने ले आई है, सजा सजाया है। इसको उन्होंने पेंट नहीं किया, ये ऐसे सजा सजाया है। हमारे यहाँ मिल जाता है, हर जगह नहीं मिलता है, लाल लाल ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये कलसी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मिलती है। ये दीदी की ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट वो ले जाने वाली है। और अभी और कुछ तो ऐसा भी खास नहीं है और सब बस हो रहा है धीरे धीरे और हो भी जाएगा। बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम। और हाँ हम लोग बहुत मिस भी करेंगे दीदी को। अभी दीदी है नहीं घर पे, दीदी कहीं गई हुई हैं, तो बहुत मिस करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे कामों में हेल्प हो जाती है। बहुत सारे कामों में ऐसा होता था ना कि मैं एकदम अपने दिल की बात बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता था ना कि हम लोगों को झगड़ा हो गया और मैं तो मुंह फुला के बैठ जाती थी, लेकिन वो आती थी मुझसे बात करने, वो मुझे समझाती थी। बहुत छोटी हैं तो भी वो समझाती थी, तो वो सारी चीज़ें मिस करेंगे थोड़ा। और बहुत तेज़ी से रोना आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत मिस करेंगे। उनको उनकी कमी बहुत खलने वाली है। मम्मी पापा को बहुत खलने वाला है, क्योंकि मम्मी पापा उनके बिना रह ही नहीं पाते हैं। मैं भी चली जाती हूँ मैके और वो पूरा संभाल लेती थी और मम्मी पापा के साथ ही रही हैं। कभी ऐसा नहीं कि हम कई जगह बाहर भी घूमने गए तो ये नहीं कि नहीं मुझे नहीं ले जाती या मैं भी चलूँ, क्योंकि मम्मी पापा होते थे घर पे, इस वजह से वो कहीं नहीं जाती थी। अब सारी चीज़ों का भाग दौड़ मेरे कंधों पे है और आई होप कि मैं उन सब चीज़ों को सही से कर पाऊँ और देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल अभी यही सब छोटी छोटी तैयारियां हुई हैं। दीदी का बक्सा वक्सा भी तैयार हो गया है। अभी मम्मी एक्चुअली मार्केट गई हुई है
तो मम्मी के रूम में एक्चुअली सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अभी रूम लॉक है, नहीं तो मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगी, पक्का दिखाऊंगी। तो जब रूम कभी मतलब खुलेगा तो आज तो मैंने बस ऐसे ही कहा कि लाओ दिखाते हैं कि दीदी इतनी क्रिएटिविटी करी हुई है, इसलिए मैंने दिखा दिया। और ये सब जो गोदी वोदी बनती है ना, ये सब देखिए ये सब तैयार है हमारे यहाँ, ये सब हम लोग ने पैक कर दिया। सुहागनों को गोदी डाली जाती है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं कि और आगे क्या क्या करते हैं। आज मैंने ये चीज़ तो दिखा दिया आपको कि मेरे घर में किस तरीके से ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। सो फैमिली, अभी मैंने वो सब दिखाने के बाद मैंने देखा अभी मम्मी बाज़ार गई थी और दीदी भी अपने किसी काम से गई थी। तो अपने किसी काम से नहीं गई थी, पीछे वो है मेरी पीछे भी चाची की जो बिटिया है, उनको कुछ काम आ गया था तो साथ जाना था, तो उनके साथ चली गई। तो देखिए मतलब चाय वाय हमने पी ली थी, तो देखिए किचन काफ़ी फैला हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो अभी कोई नहीं है तो इसको समेट लेते हैं। अभी वंश स्कूल से नहीं आया है, रिद्धि आके नीचे खेल रही थी, तो मैंने कहा ला इसको फटाफट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे और क्या करते हैं हम आज दिन भर। क्योंकि वैसे भी जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन मैं बहुत लो फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि क्या करते हैं। बहुत कुछ तो ऐसा खास नहीं करने वाले आज, लेकिन देखते हैं आगे बने रहेंगे। अरे पहले तुम चाय हम दे रहे ना, ब्रेड खा लो फिर जाओ। ये देखो एक तो वीडियो गाइस एक तो फनी वीडियो थी, हम देख रहे थे आ गई। हाँ, उसमें एक लड़का रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक लड़का रॉकेट ऐसे लेटा के जला रहा। बूढ़े अंकल सामने खड़े हुए हैं, बोला क्या कर रहे हो भैया। हाँ, ऐसे जलाए रॉकेट, जैसे ये रॉकेट है। हाँ हाँ, बूढ़े अंकल कोई धोती टाइप का पहने हुए थे, लुंगी। हाँ, कंट्रोल रॉकेट आया, लुंगी में घुसा, बोले फट गया उसमें। जब उनकी लुंगी में बच गया तुमको बहुत मजा आ गया। क्या बोले एकदम फाट। मम्मा रबड़ ये ऐसे मारते हैं ना तो वो लगती है। तो फैमिली इधर वंश थोड़ी सी बकवास कर रहा था आके अपना एंटरटेनमेंट कर रहा था, और वो डांस क्लास से अभी बस आया ही है, तो मैंने कहा उसके लिए कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो वही मैं इसके लिए ब्रेड सेक रही थी। हमारे रिद्धि और वंश दोनों को ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, और तो ये भी नहीं कि बटर में खाते हैं, इन लोगों को घी के साथ बहुत पसंद है, तो घी के साथ ही बस मैं ब्रेड सेक रही थी, अपना ये बातचीत कर रहा था। अब मैंने फाइनली खाना बनाना शुरू किया है, क्योंकि ये मतलब अभी नहीं पीरियड वाइज लिखा जाता है खाना बनाना। खाना बना लेते हैं। खाना में बहुत ज़्यादा कुछ टफ और ख़ास नहीं बनाना है। आज मम्मी ने कहा कद्दू की सब्ज़ी थोड़ा बना लेते हैं और पराठा बना लेना। आंवले की चटनी है यूजुअल मैंने बना के ही रखी है। मैंने बताया था ना कि 3-4 दिन मैं खिलाती हूँ उसको, तो वो तो मैंने बना ही ली थी।
तो अभी मैं कद्दू की सब्ज़ी और पराठा बनाने वाली हूँ। और अपने लिए जो मुझे खाना है वो मैं सबसे लास्ट में बनाती हूँ, जब बच्चे मेरे सो जाते हैं तो मैं बना के चुपचाप बिग बॉस देख के खा लेती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कि आगे और क्या क्या करते हैं, किस तरीके से फटाफट मैं अपने काम को निपटाती हूँ, देखते रहिए। सारा काम वाम हो गया और सो फैमिली जो कहते हैं तो इन लोगों को याद हो चुका है सो फैमिली। अब तो कोई भी मिलता है तो कहते हैं सबको मुझे हाय फैमिली। तो सब मुझे इतना देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। आप भी देखिए, वॉच करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो वंशु के पढ़ाई का टाइम हो गया है, लेकिन एज यूजल वंशु जैसे नहीं पढ़ता है, वो अभी भी नहीं पढ़ रहा है। जहाँ पे भी पढ़ाई का काम होता है वहाँ पे चला जाता है, ये डांस पे पार्टिसिपेट कर लेता है। तो जो ही थोड़ा बहुत बच जाए पढ़ाई से, है ना। बढ़िया कि 10 बजे तक देखो स्कूल है, वो कितने, हाँ 8 से 2, हाँ तो 1 घंटा दूसरा घंटा तो पढ़े निकल लिए और 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। फिर 2 बजे थोड़ी ना रुकना है, 12 बजे। सो फैमिली, अब ये सारे काम हो गए, अब वंशु जा रहे हैं पढ़ने और हम बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि सब हो जाए, फिर बच्चे सो जाएं, तब मैं कुछ अपने लिए बनाऊं और खाऊं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। तो अभी नहीं बना रहे, अभी हम जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने। मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं जिनको फ़ोन करके भी अल्टीमेटम देना पड़ेगा, तो उनको जा रहे बैठ के फ़ोन कर लेते हैं। एक बार ससुराल पक्ष में भी कुछ लोग हैं, मैके पक्ष में भी कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को जा रहे हैं फ़ोन करने, बात करने कि शादी में आना ज़रूर। तो बस वही करने जा रहे थे, तो मैंने कहा एक बार आपसे गुड बाय कर ले, क्योंकि आज का मेरा सारा काम हो गया और बस खाना पीना सोना है। उसमें क्या ही मैं आपसे शेयर करूं, और ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं। 25 तारीख से बहुत स्पेशल व्लॉग होगा, और हो सकता है थोड़ा डिले भी व्लॉग आए, क्योंकि दिन भर में काम वाम करने पे, व्लॉगिंग करने के बाद उसको एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो, आगे पीछे आए व्लॉग, लेकिन आएगा बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।